Hello everyone, how are you? You are all fit and fine? Let's start our today's topic. As we are doing our chapter Major Landforms of the Earth of class 6th geography book, The Earth Our Habitat. In this chapter we have discussed something about landforms on the earth. We have seen mountains, lakes, rivers, plateaus, etc. And behind these formation, what are the reasons? The reason of internal process and external process. Internal process like volcano, uh, earthquake, and external process like deposition, erosion by water, ice, and wind. इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो भी जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं हमारी ज़मीन पर धरती पर किस तरह से बनी है। कोई पृथ्वी की आंतरिक जो क्रियाएं हैं और पृथ्वी की बाह्य जो क्रियाएं हैं, जैसे कि भाई जो अपर्दन है, निक्षेपण है, वो बाहरी प्रक्रियाएं हैं। और आंतरिक प्रक्रियाओं में जैसे भाई जो ज्वालामुखी विस्फोटन है और जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, जो पृथ्वी के हमारी सतह के नीचे जो प्लेट हैं जो खिसकती रहती हैं, उनसे जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं वो हमने डिस्कस की। उसके बाद जो पहाड़ थे, जो माउंटेन्स थे, वो माउंटेन्स क्या हैं और भाई किस तरह से वो बनते हैं भाई, और भाई वहाँ पर क्या क्या किस तरह की स्थलाकृति होती है भाई, क्या लोग रहते हैं, क्या कारण है लोग नहीं रहते हैं। उसके बाद हमने देखा भाई माउंटेन रेंज, व्हाट इज माउंटेन रेंज, एंड देन with few examples we have discussed about mountains, main mountains, and then we have named some टाइप्स ऑफ माउंटेन। अब भाई उसके बाद हमने किया था भाई माउंटेन्स जो पहाड़ हैं वो कितने तरह के हैं। जैसे फोल्ड माउंटेन्स हमने डिस्कस किया था भाई, शुरुआत जो हमारी टॉपिक था फोल्ड माउंटेन्स जो वलय पर्वत थे, ब्लॉक माउंटेन्स जो भ्रंश पर्वत थे, और वोल्केनिक माउंटेन्स जो ज्वालामुखी पर्वत थे, जिन जो बनने में ज्वालामुखी योगदान देते हैं, जिससे ज्वालामुखी से वो पहाड़ बनते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के पहाड़ हैं, तो इनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। The mountain Himalaya mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. अब ये 2 माउंटेन इन्होंने बताए हैं भाई, 2 पहाड़ बताए हैं, हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत, और आल्पस, आल्पस जो पहाड़ हैं वो बताए हैं इन्होंने, और हिमालय जो पहाड़ हैं ये इन्होंने जो बताए हैं। तो भाई ये अभी यंग है भाई, यंग मतलब जवान है। मतलब अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी पे जो भी स्थलाकृतियाँ हैं लाखों सालों पहले जो बने थे पहाड़ हैं, उनमें से सबसे युवा हैं, सबसे नए पहाड़ हैं ये। और ये किस तरह के हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत जिस तरह से हमारी जो अगर हम एग्जाम्पल लें तो किस तरह से बनते हैं भाई, वलित पर्वत बनते हैं हमारी किताब को मोड़ने से। यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये जो लड़की जो एग्जाम्पल ले रही है, ये यहाँ पे देखिए इस किताब को फोल्ड करके, तो यहाँ पे ये जो आपको जो दिखाई दे, तो इसे हम कहते हैं वलय, वलय मोड़। और इसी तरह से ये पहाड़ बने हैं, आल्पस और हिमालय, हिमालय भारत एशिया में और आल्पस यूरोप में। और इनका जो रिलीफ है, इनका जो सतह है वो किस तरह की है? रग्ड, ऊबड़ खाबड़ है, एंड हाई कॉनिकल पीक्स, और इनकी जो पीक्स हैं, चोटियां हैं, वो कोन की हैं भाई, कोन की भाई, जैसे कोन इस तरह की, ठीक है। तो कॉनिकल इनकी पीक्स हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और जो अरावली पहाड़ की जो श्रृंखला है जो राजस्थान हरियाणा में है, वो भी
दुनिया की सबसे पुरानी जो पहाड़ है, जो फोल्ड माउंटेन है, उसमें से है भाई। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब ये जो पहाड़ है वो भाई इतना पुराना है कि भी हिमालय भी उसके बाद का है। मतलब हिमालय पहाड़ से भी पुराना है कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणियाँ भाई। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं भाई, ये अभी बंजर हो चुकी हैं, मतलब टूट फूट चुकी हैं भाई। अब उतनी नुकीली नहीं रही है, उतनी ऊंची नहीं रही है, क्योंकि इसका कारण है इरोजन। जो अभी हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी, अपर्दन जिसकी बात की थी भाई, हवा के कारण, पानी के कारण, बर्फ़ के कारण जब चट्टानें टूटती हैं तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। और इसे जिससे भाई जो पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, वो टूट जाती हैं और घिस जाती हैं। द एप्लेशियन इन द नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। और ये दो एग्जाम्पल और इन्होंने बताए हैं। एप्लेशियंस जो पहाड़ हैं वो जो उत्तरी अमेरिका में है, एंड यूराल जो पहाड़ है वो रूस में है। तो इनकी जो खास बात है, ये राउंडेड फीचर्स हैं। ये इनके जो ऊपर चोटियां हैं वो कोनिकल नहीं है, बाकी राउंडेड है। ठीक है, इनकी चोटियाँ एंड लो एलिवेशन, और इनका जो उठान है, चढ़ाव है, वो एकदम स्टीप ना हो करके धीरे धीरे ढलाव चढ़ता है, जैसे हमारे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, जैसे पुल चढ़ते हैं। तो ये आमतौर के जो पहाड़ होते हैं उस तरह के स्टीप स्लोप्स इस पे नहीं है, एप्लेशियन और यूराल माउंटेन्स पे। ब्लॉक माउंटेन्स, अब दूसरा जो पहाड़ है वो है ब्लॉक माउंटेन्स, जिसे भ्रंश पहाड़ भी कहते हैं। आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अब ये जो ब्लॉक माउंटेन है वो किस तरह से बनते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल में, इस पिक्चर में आप देख सकते हो भाई। व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, जो धरती की एक बड़ी सी सतह टूट जाती है, एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, और जो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे हमारी दीवारें खड़ी हैं, इसे हम वर्टिकल कहेंगे। तो इस तरह से वो टूट जाती हैं। जैसे अब आप एग्जांपल देखेंगे तो ये एक पूरी ज़मीन है, ये एक पूरी ज़मीन है, ज़मीन है भाई, हमारा अर्थ क्रस्ट है। अगर इसमें कहीं पे दरारें आ जाती हैं, ये दरार आ गई, और इसका ये जो हिस्सा है या तो ऊपर खिसक जाए या फिर नीचे खिसक जाए, तो उससे क्या होगा भाई, ये दूसरे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा या तो नीचे रह जाएगा या फिर ऊपर उठ जाएगा। तो इससे बनते हैं रॉक माउंटेन्स, जैसे कि भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में कैसे बता रखा है भाई, ये जो सतह है, इसका लेवल है, ये लेवल, ये लेवल, ये पहले एक ही लेवल था। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें भाई इरेजर का, हम एग्जाम्पल लेते हैं इरेजर का। हमारे पास एक इरेजर है, ठीक है। अब इरेजर में क्या करते हैं, हम इरेजर के 3 हिस्से कर देते हैं, ऐसे भाई इसको काट देते हैं। अब होता क्या है भाई, इरेजर के अलग अलग हिस्से करने से ये हिस्सा अलग हो गया, और ये हिस्सा अलग हो गया, और ये हिस्सा अलग हो गया। तो ये तीनों जब अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, और अगर हम इनको दोबारा इकट्ठा कर दें, जैसे कि बीच में है, और अगर हम इनको ढीला छोड़ दें तो क्या होगा भाई, ये हिस्से इस तरह से हो जाएंगे। मतलब एक जो हिस्सा है वो बीच वाला हिस्सा नीचे गिरने लगेगा, और जो बराबर के दोनों हिस्से हैं वो ऊपर उठने लगेंगे, जैसे इसमें बताया है। तो इस तरह से जो पहाड़ बनेंगे उसे हम ब्लॉक माउंटेन्स कहेंगे। ब्लॉक मतलब खंड, भाग, हिस्सा। तो हिस्सेदार ऐसे पहाड़ बनेंगे। द अपलिफ्टेड
Uplifted blocks are termed as host and the lowered blocks are called graben. अब जो ऊपर जो हिस्से उठ जाते हैं, जिस तरह से ये उठ गया, तो इसे हम होस्ट कहेंगे, HORST होस्ट, जिसे हम कहते हैं भाई उत्खंड, जिसे हम कहते हैं खंड। और जो हिस्सा नीचे बैठ जाता है उसे ग्रेबन कहते हैं। ग्रेबन को द्रोणिका जिसे हम कहते हैं द्रोणिका। द्रोणिका घाटी आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ी होगी। तो जो हिस्सा नीचे बैठ जाता है उसे ग्रेबन या फिर द्रोणिका कहा जाता है, और जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे होर्स्ट या फिर उत्खंड कहा जाता है। The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system. अब जो राइन वैली है, राइन नदी है एक भाई, यूरोप में ही है, जर्मनी में, तो उसने उसकी जो घाटी है वो, और वोसजेस जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की श्रृंखला है यूरोप में, वो इस तरह के एग्जाम्पल है। मतलब जब पहले भी कई लाखों साल पहले जब ज़मीन बराबर थी तो उसमें भी कुछ भूकंप आया होगा या फिर और कोई भी कारण होगा, तो उससे ज़मीन टूट गई होगी बीच से, है ना। और उस टूटी हुई ज़मीन में से क्या हुआ, ये जो हिस्सा था ये नीचे धंस गया, और ये जो दोनों हिस्से थे ये ऊपर उठ गए। तो अब इससे क्या होता है भाई, यहाँ पे ग्रेबन बन गए और ये होस्ट बन गए। जो राइन वैली है ये, और जो वोसजेस माउंटेन है ये, तो इस तरह से इनका निर्माण हुआ है। तो जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जबलपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल की हमने बात की, जैसे जबलपुर की पहाड़ियाँ। अब भाई उसके बाद जो तीसरा जो पहाड़ है वो है वोल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पहाड़ आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ये ज्वालामुखी पहाड़ है वो किससे बनेंगे भाई, वोल्केनो से बनते हैं, मतलब ज्वालामुखी से बनेंगे। माउंट किलीमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसमें माउंट किलीमंजारो है। एंड माउंट फूजियामा इन जापान, और जो फ्यूजियामा नाम का जो एक पहाड़ है जो कि जापान में है, वो इसी तरह के वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में है बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो भी ऐसा ही एक पहाड़ है भाई। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। अब भाई इसके बाद भाई माउंटेन्स की जो यूज़फुलनेस है, उनके यूज़ क्या क्या है वो है। इससे पहले हम देख लेते हैं भाई कुछ एग्जाम्पल, भाई समझ लेते हैं ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन को एग्जाम्पल से भाई। तो हाँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा भाई हमारा फोल्ड माउंटेन। किस तरह का, फोल्ड माउंटेन, जिस तरह से भाई हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे भाई कोई भी ज़मीन होती है, तो जब ज़मीन आपस में, यहाँ पे ये देखिए, ये फोर्स यहाँ से इस तरफ आ रहा है और ये फोर्स इस तरफ से आ रहा है, मतलब अलग अलग ये हमारी धरती के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो हैं। तो वो जब फोर्स लगाती हैं तो क्या होता है, जैसे भाई हमारी जो किताबें होती हैं वो भी फोल्ड हो जाती हैं। जैसे पिछले इसी, जैसे एक लड़की का एग्जांपल देखा, ये किस तरह से फोल्ड कर रही थी पेजेस को, तो उसी तरह से ये हमारी जो ज़मीन है वो कुछ इस तरह से फोल्ड होनी शुरू हो जाती है, और उससे क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। जैसे एग्जांपल में भाई ये आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे बहुत सारी इस तरह से लाइंस दिखाई दे रही होंगी, तो इसका मतलब है ये फोल्ड हुई है, ये पहाड़ है ये फोल्ड हुए हैं। इधर से भी प्रेशर आया और इधर से भी प्रेशर आया, तो इस प्रेशर से क्या हुआ, ये जो ज़मीन का जो टुकड़ा था वो इस तरह से ऊपर उठना शुरू हो गया, तो उससे ये पहाड़ बने हैं। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे, क्लियर देख रहे होंगे भाई, यहाँ भी फोल्डिंग की लाइन है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए किस तरह से लाइन लाइन है, मतलब फोल्डिंग की लाइन है भाई। तह जिसे हम कहते हैं, कपड़ों की तह लगाती है मम्मी हमारी,
तो उस तरह से ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखिए फोल्ड माउंटेन का एक और जो किस तरह से बनते हैं। हमारी पृथ्वी किस तरह से है, बिल्कुल सीधी है, लेकिन जब ये जो फोर्सेस हैं ये जो लगती हैं, तब यहाँ पे ये हिस्सा पृथ्वी का ऊपर उठने लगता है और उससे क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन बनने शुरू होते हैं। उसके बाद भी हाँ, अब ये देखिए ये है हमारे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन किस तरह से भाई, ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही होगी, ये नीचे बैठी हुई हमें दिखाई दे रही है, और ये देखिए ये जैसे ऊपर उठा हुआ है इन दोनों तरफ से। तो ये है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखिए ये किस तरह से खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे बहुत स्टीप है। यहाँ भी बहुत स्टीप आपको दिखाई दे रही होगी, स्लोप आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे देखो किस तरह से गहरी अचानक से खाई है। तो यह है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ब्लॉक और फोल्ड माउंटेन। उसके बाद तीसरा है भाई हमारा वोल्केनिक माउंटेन, मतलब ज्वालामुखी जो पहाड़ होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। वोल्केनो, भाई वोल्केनो क्या होता है भाई, हमारी धरती के नीचे जो क्रस्ट कोर होता है वो पिघला हुआ है। आपने पहले भी चैप्टर में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो भाई वो लिक्विड मात्रा में है। तो जब एग्जाम्पल के रूप में हम लें भाई, अगर अगर हम कहीं पे पानी डाल दें, हम एग्जाम्पल लेते हैं गुब्बारे का। अगर गुब्बारे में हवा भरी है और एक उसके अंदर हम पिन चुभो दें तो उसमें से हवा निकलने लगेगी। ठीक वैसे ही जो धरती के नीचे जो मैग्मा है, मतलब जो लिक्विड सॉलिड्स होते हैं, जो भाई जो कोर जो हमारी धरती का है उसमें जो भी लिक्विड होता है, जब वो पिघलना शुरू होता है और उसके बाद जब वो प्रेशर लगाता है तो कहीं से उसको छेद दिखाई देता है धरती में। जिस तरह से यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो एक छोटा सा छेद, तो इस तरह के छेद में से ये बाहर निकलना शुरू कर देता है। और क्योंकि अंदर बहुत गर्मी होती है, बाहर होती है ठंड, है ना, कोल्ड होती है, तो इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर डाउन आ जाता है। इस मैग्मा का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ये ठंडा होने लगता है। और जब बाहर निकलता है तो दोनों तरफ निकल के ये ठंडा होने लगता है और जमने लगता है, जिस तरह बर्फ़ जमती है। और उससे क्या बनता है, वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं। ये देखिए किस तरह से भाई ये बन रहे हैं। यहाँ पे लावा है भाई धरती के नीचे, जब इसको जगह मिली तो ये ऊपर आया, ऊपर आके भाई ये चारों तरफ बहने लगता है। और जब ये ठंडा होने लगता है तो इस तरह से ये लेयर्स बन जाती हैं, और ये लेयर्स फिर बन के एक पहाड़ का निर्माण करती हैं। इस तरह से ये वोल्केनो माउंटेन बनता है। ये देखिए भाई, अब जैसे ये जो रेड लावा जैसे ठंडा होगा, यहाँ पे आपको ये ब्लैक ब्राउन दिखाई दे रहा होगा, ये लावा है, ये ठंडा लावा है भाई जो जम चुका है। ठीक है, इस तरह से ये पहाड़ बनते हैं। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी में छोटा सा एक पोर्शन है। हाँ भाई, अब है भाई माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। अब जो माउंटेन्स हैं वो बड़े यूज़फुल होते हैं भाई हमारे लिए। किस काम के हैं पहाड़, पहाड़ होते तो हैं लेकिन हमारे किस काम के हैं भाई। द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अब पहाड़ जो होते हैं उन वो एक स्टोर हाउस होते हैं, एक भंडार घर जो होते हैं। जैसे हम अपने घर में एक अलग कमरा बना लेते हैं जिसमें जो चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, तो उसी तरह जो पहाड़ होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं किसके, वाटर के, पानी के। क्योंकि हमने पहले भी देखा है भाई, जो पहाड़ होते हैं उनमें बहुत सारा पानी जमा हुआ होता है ग्लेशियर के रूप में। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स।
अब बहुत सारी नदियाँ होती हैं, वो जो इन ग्लेशियर होते हैं, हिमनद होते हैं, इनसे निकलती हैं पहाड़ों से भाई। ठीक है। अब जैसे हमारी गंगा नदी का एग्जाम्पल लें, यमुना नदी का एग्जाम्पल लें, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इनका एग्जाम्पल लें, तो ये पहाड़ों से निकलती हैं। तो पहाड़ों में कोई पानी तो डाल के नहीं जाता, तो ये कहाँ से आता है इनमें पानी? इनमें पानी आता है बर्फ़ के पिघलने से। और ये बारहमासी पेरिनियल रिवर जिसे हम कहते हैं वो है भाई, बिना बारिश के भी चलती रहती हैं, क्योंकि बारिश तो होती है भाई 2-3 महीने, लेकिन ये तो पूरे साल भर बहती रहती हैं, है ना। तो भाई उसके बाद है रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। अब भाई पहाड़ों में क्या होता है भाई, जब नदियाँ बहती हैं तो वहाँ पे बांध बना दिए जाते हैं। जैसे एक भाई पहाड़ है, इसके बीच में से यहाँ से नदी बह रही है, तो इस नदी को रोक करके, इस नदी को यहाँ पर रोक करके पीछे पानी को बंद कर दिया जाता है ताकि आगे ना बहे। और उसमें क्या होता है भाई, जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या करते हैं, नहरें निकाल लेते हैं, और उन नहरों को खेतों में पानी देने के लिए, गाँव और शहरों में पानी पिलाने के लिए यूज़ में किया जाता है। Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity। अब जो पहाड़ों में जो नदियाँ बहती हैं, पहाड़ों से पानी गिरता है, आता है, तो उससे क्या क्या काम लिया जाता है? एक तो इरिगेशन का काम लिया जाता है, खेतों में पानी देना, सिंचाई का काम लिया जाता है, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जल विद्युत बनाने का काम लिया जाता है। आप लोगों ने जनरेटर का नाम सुना होगा, है ना, अक्सर देखा भी होगा। तो जनरेटर का काम होता है बिजली बनाना, ठीक वही काम करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पानी। भाई जो बड़े बड़े पंखे होते हैं टरबाइन के, उनमें जब पानी गिरता है तो ये घूमने लगते हैं, और घूमने से क्या होता है भाई, बिजली बनती है। ये आप साइंस में पढ़ोगे किस तरह से बनती है भाई। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब जो नदी की घाटियाँ हैं भाई, नदी बहती है तो बहुत गहरी खाई बना देती है वहाँ पे, एंड टेरेसेस। अब टेरेस क्या होता है भाई, सीढ़ी नुमा खेत। ठीक है। और आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। भाई नदी घाटी और ये जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, इनमें जो अनाज होता है, जो भी फसलें उगाई जाती हैं भाई। माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और ये जो माउंटेन होती हैं, पहाड़ होते हैं, इनमें बहुत तरह के फ्लोरा फोना मतलब जीव जंतु और पादप मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब जो पहाड़ हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, फ्यूल देते हैं भाई, ईंधन देते हैं लकड़ियों के रूप में, फोडर चारा देते हैं भाई पशुओं के लिए, और शेल्टर घर देते हैं भाई, लोगों को घर देते हैं भाई लकड़ियों से। और बहुत सारे जनजाति होते हैं लोगों की, ट्राइब्स होती हैं, वो जंगलों में रहते हैं। और जो भाई बहुत सारी दुनिया भर के तरह के जो जीव जंतु होते हैं वो भी जंगलों में रहते हैं, तो इसलिए वो शेल्टर देते हैं उनको। एंड अदर प्रोडक्ट, और दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, गम जैसे भी गम देते हैं, मतलब गोंद जो हम लेते हैं। और रेजिन्स भाई, सूखे मेवे हो गए भाई, जिस तरह के भाई अखरोट हो गए, बादाम, किशमिश, इस तरह से ये हमें पौधों से ही मिलते हैं, जंगलों से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें जंगल देते हैं, और ये जंगल कहाँ होते हैं, पहाड़ों में। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। अब ये जो पहाड़ हैं, इसके साथ साथ जो टूरिस्ट जो लोग होते हैं, यात्री, सैलानी जिसे हम कहते हैं भाई, हम भी सैलानी होते हैं, कहीं पर अच्छी चीज़ होती है, हम घूमने देखने जाते हैं, तो उन्हें हम टूरिस्ट कहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी देखने की जगह भी मुहैया कराते हैं भाई। अक्सर आपने देखा हो भाई, कहते हैं भाई मनाली घूमने जाना है ना, और भाई ये देहरादून घूमने जाना है, लेह घूमने जाना है, तो ये क्या है, पहाड़ों में ही है, और देखने में बड़े अच्छी सुंदर लगती हैं भाई। हरियाली होती है, बर्फ़ होती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, फूल होते हैं सुंदर सुंदर। तो ये सारे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाते हैं पहाड़ हमें।
दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। अब ये जो लोग होते हैं, टूरिस्ट जो लोग होते हैं, वो पहाड़ों की सुंदरता देखने के लिए वहाँ जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आर पॉपुलर इन माउंटेन्स। अब भाई पहाड़ हैं, उनमें जो नदियाँ निकलती हैं, उनमें जो बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग। भाई ग्लाइडिंग तो आपने देखा होगा, भाई एक छतरी रूपा होता है कपड़ा, उसके नीचे भाई क्या करते हैं, एक कुर्सी होती है, उस कुर्सी के ऊपर भाई लोग बैठते हैं और उड़ जाते हैं, है ना। ये ग्लाइडिंग होती है, पहाड़ के नीचे उड़ना, है ना। और उसके बाद भाई रिवर राफ्टिंग, जो नदी होती है भाई ऊबड़ खाबड़ होती है, तो उसमें छोटी छोटी नौका चलाते हैं, एक एक बैठ के। और आपने देखा होगा बहुत सारी, और भी बहुत सारे लोग बैठ के उस नदी में बहने का मज़ा लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं राफ्टिंग एंड स्कीइंग भी। जैसे भाई जो बर्फ़ होती है, अब जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हो, इस पिक्चर में ये स्कीइंग कर रहा है भाई, जूतों की जगह क्या करते हैं, बड़े बड़े पट्टे लगा लेते हैं लकड़ी के या फिर मेटल के, और उसे फिसलते हैं नीचे, तो उसे स्कीइंग कहते हैं। तो मतलब बहुत सारे गेम खेलते हैं भाई पहाड़ों में, मुहैया कराते हैं जगह, कौन, पहाड़। कैन यू नेम सम प्लेसेज इन हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज गेम्स। भाई हमारे जो हिमालय में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे मनाली है, उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, सिक्किम में है ना, और लेह लद्दाख में है भाई, हिमाचल में है, बहुत सारी ऐसी जगह जो देखने लायक हैं, और लोग वहाँ पर आनंद लेते हैं सुंदरता की, प्रकृति की सुंदरता का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, माउंटेन्स एंड देयर यूसेज एंड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, हाउ दे आर फॉर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मुझे आशा है भी आपको समझ में आया होगा। तो भाई मिलते हैं इसी के साथ नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे फिट एंड थैंक यू।